अध्याय 6 श्लोक 28 भागवत गीता। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखम अश्नुते। अनुवाद। और वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में मिलाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा के प्रतिरूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। व्याख्या। पाप से रहित हुआ मनुष्य आत्मा को सदा परमात्मा में लगाता हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। कौन है पाप रहित मनुष्य? पाप रहित मनुष्य वह है वस्तुओं की तरफ लगा हुआ रस जिसके मन में नहीं है। तो आत्मा को वस्तुओं में भौतिकता में लगाना पाप है और आत्मा को परमात्मा में लगाए रखना पुण्य है। वस्तुओं का उपयोग करना एक बात है और वस्तुओं में आत्मा को लगाए रखना बिल्कुल अलग बात है। वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है बिना आत्मा को वस्तुओं में लगाए हुए। इसी कला को योग कहते हैं। वस्तुओं का उपयोग तो करना ही पड़ेगा क्योंकि भौतिक शरीर इन वस्तुओं के बिना जी न पाएगा, किंतु आत्मा को वस्तुओं में लगाना गलत है, पाप है, क्योंकि वस्तुओं का रस ही सभी तरह के पाप करवाता है। तो मनुष्य के मन को समझाना पड़ेगा कि वस्तुओं के रस में आत्मा को रमाना नहीं है, किंतु साधारणतः मनुष्य के सारे प्रयत्न उसे सांसारिक वस्तुओं में रमाते हैं तथा उसे शमशान के सिवा और कहीं नहीं ले जाते हैं। और कायांतक में हमने जो भी इकट्ठा किया होता है वह सब हम गवा देते हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपनी मृत्यु के उपरांत इकट्ठा की गई भौतिक वस्तुओं को अपने साथ नहीं ले जा सकता है। इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि मनुष्य अपने जीवन के हर क्षण परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस स्थिति को प्राप्त करने के उपरांत उन्हें परमानंद भी प्राप्त होगा और अमरता भी।